Aboni pore Piniro Brad Kisarno, Senior Advocate Supreme Court, Binilagro Tongo, S. Anil Sir, General Secretary National Protection Force State. Aboni pore Tini Minister Sir, Sri Shukla Garon Nuatia, Yango Tomoji Sir, no. Aboni pore, if I mention name one by one, it will take. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Ambassador long live, long live, long live. Ambassador long live, long live, long live. IPFT, IPFT. हम सब जानते हैं कि 2009 में हमारा जो एनसी सर वही पहली बार हम लोग को ये रास्ता दिखाया अलग राज्य बनाने के लिए। आज वो हमारा बीच में नहीं है, फिर भी हम उनको तहे दिल से याद करते हैं, नमन करते हैं। Tagile tagoro tagiyo toko kanale tago kaniyo toko o jadu
Aicukle tobla rai rai ko chikha Aicukle Jotono Promo सभी को नमस्कार इन्हें पार्टी आईपीएफटी ते नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट मिले वही सालसानी सेमिनार और सेमिनारों भाई मांझो पेका चले हुए नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट ने प्रेसिडेंट श्री प्रसन्न तामांग जी फिर नगर भाई नया भाईहा जनरल सेक्रेटरी श्री एस सान्याल जी सीनियर एडवोकेट तथा हमारी त्रिपुरा में 2019 जब कुंभलम में स्टेट लेवल स्टेट हुड डिमांड गैदरिंग हुए था उस समय भी हमारी सभी त्रिपुरावासी ट्राइबल जनजातियों को उनका अधिकार उनका भविष्य जो लड़ाई हो रहा है तो हमारी आदिवासी जनजातियों को और हमारी पार्टी को बहुत विश्वास के साथ हिम्मत दिए थे तो आज भी हमारी श्री नेहरू दीदी जी अभी स्टेज पर उपस्थित है तो सारे लीडर्स हर स्टेट का जो स्टेट डिमांड में अभी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट में जुड़े हुए हर स्टेट के हमारे लीडर्स हो तो थे स्टेज को आचम नहीं तेरी पार्टी ने तेरे जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट तो तेरे मिनिस्टर तथा पार्टी ने एसएन जनरल सेक्रेटरी तो IWFT प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जत आदम जोग योड IPFT तो जत चीने एक्स MLA वाइस प्रेसिडेंट तो हाउस तो नहीं जत चीने लीडर्स तो चीने काकोबुको जत ननो तेरी ने कॉन्फ्रेंस हो बस सालसानी सेमिनार हो पहला निश्चिमे पाइथा जरावो जों डिसिप्लिन नारक लाये हासल संफा थांनानै तंनानै समस्या आंनाय हियाबा जरावो जों चेंलायनाय लायलिया किसा लेट जोंहा हायफोनो जों नाके तंनानै बागै थांनाय आरो तंनानै बागैबो जों व्यवस्था खायनाय आबादी बागे जों थांनानै उराउरि जाहाथे इनि आंथों तो पहिलानि सिमी पाइथाल जरावो और सालसानि सेमिनार न तंग गोजांनि बिसिंथै जत पान्डानो फार्स्ट लास्ट खब जागै थांनानै बागे नरावनि थानि काबावमो तेइस मार्च अफियो हमारी पार्टी IPFT 2009 4 तारीख मार्च
पहले ये पार्टी का फाउंडेशन थे। आज से 14-15 साल हुआ तो एक दिन ये हमारी पार्टी त्रिपुरा का आंचलिक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी था। लेकिन जब 2021 में हमारे पास त्रिपुरा के महाराज श्रीमान प्रद्युत किशोर देव वर्मा जी उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड को लेके हमारे जनजातियों का जो IPFT पॉलिटिकल पार्टी हमारी जनजातियों का सोशल इकोनॉमिक कल्चर लैंग्वेज और हमारे आइडेंटिटी हमारी पॉलिटिकल पावर को पाने के लिए जो सेपरेट स्टेट की डिमांड में था उसको ओवरकम करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के नाम पर पार्टी को पूरा डैमेज करने की कोशिश में था। लेकिन हम लोग अभी जो लीडर डाइस में बैठे हुए वो लीडर हिम्मत से अपना पार्टी को रक्षा के लिए अपना दाव लगा के जान दाव लगा के हिम्मत के साथ एक साथ जुड़े हुए। तो आज हमारे साथ पार्टी IPFT के साथ नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट हमारे साथ है। हमारी डिमांड सिर्फ हम लोग त्रिपुरा में भेज के त्रिपुरा स्टेट ऑफ डिमांड ऐसा नहीं है। तो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट में पार्टी IPFT परमानेंट मेंबर भी था तो आगे भी रहेगा। तो हम लोग का डिमांड सिर्फ IPFT डिमांड कर रहा है ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया का जिस स्टेट में सेपरेट स्टेट का जरूरी था वो एक दफा के नेशनल फेडरेशन स्टेट के नाम पर आंदोलन अभी जारी है, आगे भी रहेगा। हम लोग का पूरा विश्वास है हम लोग का भी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट के माध्यम से हम लोग अलग अलग जरूर मिलेंगे। वो आशा ये आकांक्षा ये विश्वास रख के आज एक दिन की सेमिनार उस सेमिनार में सभी आए हुए मेरा पार्टी IPFT के प्रैक्टिकल लीडर सपोर्टर सभी को यही आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं पहले से शुरुआत से आखिरी तक अपना डिसिप्लिन को रक्षा करके हमारे सारे नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट के लीडर उन लोग का स्पीच उन लोग का जो वार्ता हम लोग को देंगे उसको हम लोग दिल से उसको सुन के अपना पार्टी को रक्षा करना अपना दफा को रक्षा करना अपना सोसाइटी को सेव करना वही काम पर हम लोग गाता होकर लड़ेंगे। यही आशा रात के मैं सभी को विश्वास के साथ हमारे आंदोलन को जारी रखने का ये वादा और ये काम मेरा नहीं है कोई अलग कोई व्यक्ति का नहीं है ये पूरा हमारे जाति का है। यही सोच के हम लोग आंदोलन में जारी रखने के लिए आप लोग को अनुरोध करके आज पहला दिन का फर्स्ट सेशन का जो मीटिंग यहीं पर शुरू करके मैं अपना स्पीच यहीं पर खत्म करता हूं। नमस्कार। Takutay bubuksong sinoro kabang ma leaders tongo tiri chung kabang ma kok zora naya zora na khang ke chung borok ni thani chung borok ni bising ti kok khana ni mutung mani chung time short ong ithan nai bore bagai ang short khlaino kok sanai takutay bubuksong kok sana ni sikang tiri chung National Federation for New State Abo tamo hoito sinoro je tongai ro saimon na pheba kabang ma boro ro abo saimai nya tongai mano bori bagai National Federation for New State bono tu yang hisa kok sawano My dear friend, the National Federation for New State it was
started by late Union Minister George Fernandez in 1999. It is a constituent forum of the parties, those who were demanding separate state in India, like as Vidarbha, Bundelkhand, Gorkhaland, Bodoland, Tipraland, Kokiland and other regions of the Northeast India are constituent members of the National Federation for New State. The Telangana, Jharkhand and Ladakh were also part of the forum before form as state. North Saimanda, the Telangana, Tinichi Noro Telangana ni representative Fajak, Telangana, Jharkhand, Ladakh, over state already Mari Pevicha, Ladakh Union Territory Sangha, over of National Federation for New State ni, all forum ni, Asha constituent member Tombani. Tabu, Sung, Bundelkhand, Vidarbha, Tipraland, Bodoland, Gorkhaland, Garuland, Kabangma, the Santomero, Taupo Tonko. Antino, Ox Hamani Karonke Obono. Kabangma political party, Tripurani, Boroga IPF Shilchano Nayo, Jebon Tipraland Tatal, Boro Tipraland Sanya, Tahokai Bukson, Sung Jodi Tipraland Sanya Tatal and Gay. Ora Sugu Tonga the leader, Vidarbha, Jharkhand, Jamankhane, Abu Tata, Ashop Tatal, Ashop allegation called Burui, Rasti Python and Yaman Salai, Chung High Clay, Movement Clay, Dilly Taki Johnson Montoro Taki, Chirikoy, Jotto Notice, Jotto all India level. There is a state separate state Santonero. ভারতবর্ষের যত জায়গায় শান্তনের জন্য ত্রিপুরা স্টেট ও জায়গা টুই হাজির খেলা শুরু করেছে তখন তে বুকুক নরম মানগা আর নরম কক ছাড়ানো দুনিয়া কিন্তু অতি চাতা কক ছাওই পলিটিক্যাল গেম না জানে এই সব চিন্তা বাদ খাই দোফানি বাকি ওয়ান চুক্তি তা তে বুকুক দোফানি দিবেন নি বাকি ওয়ান চুক্তি রাজনীতি গুলো খাইছ পুলা মানি বাইকরা না চিনি হা China hak kosok tanggal itu pula pisai negara pilih. Tiga orang Telangana mari thaka. Tiga orang National Federation for New State ni Telangana kaca constituent member kemarin. Jharkhand mangkha, tabuk Ladakh mangkha, tabuk Tipraland ni bari, tabuk Gorkhaland ni bari, tabuk Bodoland, Garuland, ni bari cung. Sudah IPF di sini ya tabuk tepu gupton. ভারতবর্ষ নেই যত সেপারেট স্টেট সামনে যে বদল বরক जों खोथा लायै दिनै जों सामने फैगा जों 2009 नि सिमी ए नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेट नि जे फरामबो दङ ताबुकबो दङ ताबु যতক্ষণ না পর্যন্ত जों सिनि ত্রিপুরাল্যান্ড स्टेट जों कारि आसाद जों सिनि एफएनएस नि जे नेतृत्वबर्ग ভারতবর্ষের যত সেপারেট স্টেট শান্তনায় বড় রক পায় পাল মিলিবই টিপ্পালের নকারি ফুংনাই তাকো তে বুকুক চাও তাই টিপ্পালেন শান্তনা খা তাই সারা ভারতবর্ষ সেপারেট স্টেট শান্তনা খা হোয়াই তাকো তে বুকুক চাও যদি সেপারেট স্টেট তাই শান্তনা শুধু ত্রিপুরাল্যান্ড সারা ভারতবর্ষ বুন্দেলখন্ড বিদর্ভ তেলেঙ্গানা বা যে সানি দংমানি তাঙ্গি সামনানে না খা আবো একটা কারণ দङ যিনি কারণ ভাই আগাগা যতনি কারণ ন কোথাও আবো যদি মিল সাইমান্নানি কে ভারতবর্ষ যখন 1947 সন স্বাধীনতা লাভ হলো আব্রো 15 আগস্ট 14 আগস্ট পাকিস্তান বা স্বাধীনতা লাভ হয়ে তা খুব বুকুক 14 আগস্ট পাকিস্তান 15 আগস্ট ভারত আউনি সিলাই সিগাং তা খুব সং বুকুক we should know the background history
about the formation of state in Indian Union after independence of India and Pakistan. আফ্রো রাজন্য শাসিত ভারতবর্ষগত 562টা চিনি ত্রিপুরানি হয় প্রিন্সলি স্টেট। Out of 562 princely states, 559 states accepted the instrument of accession and joined the Indian Union in 1947. 562টা ত্রিপুরানি হয় মণিপুরনি হয় কবাংমা রাজধানী শাসিত দেশ রাজ্য আবো ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ খা আপ্রো থাঙ্গে ভারত বাই মিলিখা আর ত্রিপুরা আজ একটা আইন দङ আপ্রো ব আইন ভারতবর্ষনি কাইসা আইন দङ আবংকে Instrument of Accession Act, Instrument and Accession 1947 আবন অনুসারে ভারতবর্ষ গোবাংমা যে রাজন্য শাসিত যে রাজ্য আবং ইন্ডিয়া বাই মার্সকা ও অবনি আইন অনুসারে অবনি যে অবৈধ ত্রিপুরা রাজ্য 1949 সনে 15 অক্টোবর মার্সকা আপ্রো আবুনি যে দায়িত্ব দङ আবংকা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কক রিমানি দङ आं दिनै नाव परिवैताय खोनारिलिया एग्रीमेंट ननि सिगां ब the then deputy prime minister and home minister বনো এই যে 562টা যে রাজন্য শাসিত রাজ্য আবনো ভারতবর্ষ মার্চ খালাইনাयनि বিषय প্রধান ভূমিকা নানায় একইভাবে তিনি রিজেন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ভাই তিনি ত্রিপুরা ভারতবর্ষ মার্চকা 1949 সন আপ্রো ক রিজার্ভ টাকুক দেবু হুচন ভারতবর্ষনি যত রাজন্য শাসিত রাজ্য এমনকি ত্রিপুরা যে 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 রাজন্য শাসিত রাজ্য ভারত বাই ইনক্লুডিং মার্চকা বরং সেফগার্ড ও এরিয়ারে ও রাজ্যনি বিনি জাতিনি সেফগার্ড আবো এশিও আবো কম রিজার্ভ কিন্তু দুঃখের বিষয় তাবো ভারতবর্ষ কয়টা স্টেট দङ 28টা রাজ্য দङ 9টা ইউনিয়ন টেরিটরি 562টা রাজ্য যদি ভারতবর্ষ মার সঙ্গে 28টা তৈরি খায় 562টা কিন্তু বরং আলগা আলগা রাজ্য তোমারই কাজে তাবুক যে 28টা রাজ্য এই ভারতবর্ষ 100টা রাজ্য তৈরি খাইপানো পূর্ণ ক্ষতি করে চাকরো বুকরো 100টা রাজ্য 562টা খাইব খাইতে যত্ন মানানি তো কিন্তু বাক্সা চিকন বাক্সা কদর তমানি বাগে আবার বাক্সা মার্চ খাইয়ে 100টা রাজ্য সুনাম কোনো ক্ষতি করে নয় খুব চিনারনি রিজনাল পলিটিক্যাল যে প্রেসিডেন্ট টিউজাস নি প্রেসিডেন্ট ছামাচরণ ত্রিপুরা বনিজি সাই কালাংমানি তো মোতাবকতে বুকচম শুধু ছামাচরণ ত্রিপুরা সিমিয়া সিনি ত্রিপুরাসানি দুঃখ দুর্দশা অবন সেফগার্ড বিনা আইডেন্টিটির রক্ষা খালাইনা বাদে খুব দশরথ দেব পর্যন্ত বিনি বইও সাই কালাংখা তাম সিকা আগা ডিটেল লাইন সিমি পরীক্ষা না Statement on TTADC of Dashrath Dev, former Chief Minister of Tripura. TTADC ট্রাইবাল হোমল্যান্ড হিসাবে রক্ষা করতে হবে। এই TTADC এলাকাকে পুনরায় অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বেআইনি অনুপ্রবেশের মাধ্যমে আর সংখ্যালঘু করা যাবে না। দশরথ দেব উনি নিজে লিখে গিয়েছিলেন ত্রিপুরা গণ আন্দোলনের ৬ দশক নামক একটি বইয়ে 29 তারিখ জানুয়ারি 1992 সালে এই বইটা পাবলিশ হয়। এই বইয়ে দশরথ দেব এডিসি কে ট্রাইবাল হোমল্যান্ড, আমরা ট্রাইবাল নই, আমাদের আইডেন্টিটি ট্রাইবাল নয়, এটা সাংবিধানিক একটা কোটা মাত্র, আমরা ত্রিপুরা, যে কারণে দশরথ দেবের সেই ট্রাইবাল হোমল্যান্ডের
পরিবর্তে আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড নাম দিয়ে 2009 থেকে আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড আন্দোলন শুরু করেছি তাকুতে বুকুচন অথচ এই সিপিএম ওই সিপিএম বিনি নেতালি কো ও নেতা দাও সাইকেল থাকা আবো পর্যন্ত এই গণমুক্তি পরিষদ খোঁজ দালিয়া তাকুতে বুকুচন ভুল খাইকা আপনি বাদে এই ভুলনি প্রায়শ্চিত খাইছেন বাগে থইনানি জনাবো বিনি বয় সাইকেল থাকা অন্তত ত্রিপুরা রাজ্য তো অনুপ্রবেশ তো কাশুই মাল্লিয়া পানো আর কাশুই মাল্লিয়া পানো নরতিতি এডিশন অনুপ্রবেশ ফাটানি বরণ হামমানো কাশুদি সাইকেল তাকুতে বুকুচন এডিশনে ফাটানি বরণ কাশুনানি ও পাওয়ার করে ফাটানি বরণ হামমানি কাশুনানি একমাত্র পাওয়ার স্টেট নি পাওয়ার রাজ্য নি ক্ষমতা সীমিত তাকুতে বুকুচন বলি বাগে এডিশনে যদি ফাটার হানি বড় কাশু হয় তিনি আইডেন্টিটি রক্ষা করা জানে একমাত্র পথ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন ছাড়া তিনি ত্রিপুরাসন্ন তাই সাহেব মালিয়া রক্ষা সাইমিয়া ফুল টস্ট দেব সাইকেল কথা করতে বুঝতাম কাজে গোবাং মা কক সানান দङ जों साइमानो তিনি দুঃখ দুর্দশাবো ফিরলে অনেক কিছু কক সালাইকা ফাটারনি বরফ ফাইনাইनो তিনি যতনি সমস্যা আনখা আবো जों যতनो साइमानो আকবরनो हांताय सालियै যিনি ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট নি যিনি অজামা অপরাধক বড় আর তাই বড় সেপারেট স্টেট সান্নানি নাখা বঙ্গি বচন কখনো নয় তা কক সাউইন যত তাকুতে বুকুকসন বসকানি ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট नि बागै पिया तंगनानि आह्वान नारगै कय मुं नारगै आंगानि ककनो अरनो पाइरिका जतननो हामबाय आईपीएफटी लंग लिव भारत माता की जय वंदे मातरम एनएफएनएस लंग लिव जतननो खुलुमका The President of IBFT, Sri Prem Kumar Riang, respected the President of NFNS, Dr. Munish Tamangji, respected Shuklaji, the Honorable Minister and Tripura government, the General Secretary of NFNS, S. Sanyal, Sri Piniru Brady ji, the Senior Advocate of Supreme Court, and he is a well-spoken person. All the dignitaries who are in the dais, and my dear brothers and sisters of Tripura IBFT, and all the ladies and gentlemen who are present today in this meeting. I'm not going to take a long speech, since we have lots of well-spoken person in front of us. I thank to Chairman for giving me this opportunity to share a few words with you. I come from the Garo Hills, Meghalaya, and I belong to the Garo community. First of all, I would like to thank all of you for recognizing our community who are living in Tripura as a tribal. I thank you so much for your gesture and recognizing the Garo community living in Tripura as a tribal, one of the tribal community in Tripura. Thank you so much. I came here in support of the Tripura land demand. Being a constituent member of NFNS, I would like to recall our late leader, P.A. Sangma,
he was advocate of small states, and he were the chairman and commission, Sangma Commission, for creating a new state for Bidar, if I'm not mistaken. So, the Garos, since time immemorial, we are in support of the separate state movement. That is why the Meghalaya were created from the state of Assam in the year 1972. We were living peacefully yet. In Meghalaya, we are living peacefully with our brothers. In Meghalaya, we have 3 tribes: Garo, the Khasi, and Jaintia. We are living peacefully. We are now grown up since our state has achieved 50 years. We have celebrated the 50 years of its existence. Now we have grown up. Now we have to separate it. My friend, my good friend, I think he could not be present here today. The leader from Khasi Hills is the president of one of the oldest political party in our state, HSPDP. He give a message to you, his support for the Tripura land. Today I feel proud and I feel as oneness by hearing your language quite similar with our Garo language. One day, convention, Salsani convention, I heard that. It is very much similar with our Garo language. Chimni, we also call Chimni. So, I feel proud for being in this meeting today. And I wholeheartedly will support to the Tripura land demands. No matter what it comes to. As our leader P.A. Sangma said, if the America can have 50 states, why can India cannot create states, 50 or more than 50 states? We have different tribes. We have, as our General Secretary of ITFT has spoken, more than 500 priestly states has joined by the agreement, instrument of association, 1947. So why this government, why the government center and the state government cannot acknowledge our rights? They should acknowledge us. We the tribals, if compared to other community, we are micro, we will say. We cannot compare in terms of population. But the Constitution has guaranteed us, Constitution has given us the right. We have to fight. We have to express our demand. We have to express our needs to the government. If Telangana can be created, if Jharkhand can be created, if Maharashtra can be created, if Gujarat can be created, why cannot Tripura land? Why cannot they create Gurkha land? Why cannot they create Garo land? Equal justice to be prevailed. So I don't want to prolong my speech.
As I have spoken, I am very much proud today for having been here in your midst. And we have our other leaders with us. I hope all the conscience of NFNS is in full support of Tripura land, as I have said. So thank you for this opportunity. Thank you for coming and being part of this meeting. Thank you, all of you. Long life NFNS, long life IPFT. Thank you. Jai Hind. Good afternoon. Respected ITFT President Prem Kumar Riyangji, National Federation of New State President Dr. Manish Tamangji, Honorable Minister to Government of Tripura Suklacharanji, and all the other dignitaries on the dais, and my dear brothers and sisters. It is a great honor and pleasure for me to be invited to this forum today. I'm from a very small state like yours, Sikkim. This is my first visit to Tripura, and I am not aware of Tripura much, but still I came to know a little bit about your culture, your tradition, your race and everything. I am an political background also. I am happy that you have a good aligned partner with IPFT and BJP, and our Honorable Minister, you briefed me a little bit about your party and what is happening in Tripura, which is good to know. I wouldn't talk about your internal things much because I'm not supposed to, or I'm not aware of it. But I would definitely say that under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have been advised and instructed that we work for the welfare of Northern state and his active policy. And I've been appointed as an independent director in one of the PSUs of Ministry of Petroleum and Natural Gas. And we've been doing a lot of work in terms of CSR in northeastern states. And I'm very much privileged that I've been invited to Tripura. And I would like to work jointly with you all for the development of the state. And in course of time, I would visit once again, or maybe more, to see what can be done to your state and your community as a whole. And definitely, I would like to thank the organizing committee also for inviting me, and for upliftment of and welfare and development of your state. The ministry would be very much happy and privileged if given a chance to come back and work with you all again. I don't have much to say, but still, I was really happy to see that you all are working towards the development, and we would definitely cooperate and work with you in coming future. Thank you. Thank you, sir, for your valuable speech in front of us. Tabuk sang khnalai nai, sinibus kango kok narak nai, Mr. Neeraj Khandawale, Working President of Vidarbha, Abhi ham sunenge,
मिस्टर नीरज खंडवाले सर की तरफ से विदर्भ स्टेट। थैंक यू ब्रदर। हिंदी चलेगा ना? चलेगा, गुड। सबसे पहले आईपीएफटी के फाउंडर लेट श्री एनसी देव बर्मन जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। आज के इस आईपीएफटी और एनएफएनएस के जॉइंट कन्वेंशन में प्रेसिडेंट आईपीएफटी श्री प्रेम कुमार जी रियान साहब, एनएफएनएस प्रेसिडेंट डॉक्टर मुनीश तमांग साहब, हमारे विदर्भ राज्य आघाड़ी के भूतपूर्व अध्यक्ष और एनएफएनएस के अभी के महासचिव एडवोकेट स्वप्नजीत सान्याल साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर शुक्ला नोटिया जी, एडवोकेट सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट निरुप रेड्डी जी, प्रेसिडेंट राधाकृष्ण साहब, प्रसाद राव जी साहब, dignitaries on the dais and my dear brothers and sisters, मैं महाराष्ट्र राज्य के पूर्व में स्थित 11 जिलों का प्रदेश जिसकी जनसंख्या 3.5 करोड़ है, ऐसे विदर्भ राज्य का मैं विदर्भ राज्य आघाड़ी नाम के पॉलिटिकल पार्टी का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं। साथियों, जो व्यथा मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहां रखी है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा में विदर्भ राज्य का भी यही हाल है। विदर्भ राज्य का जो अस्तित्व है वो महाभारत और रामायण काल से आपको इतिहास में और पुराणों में पढ़ने मिलेगा। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि प्रभु रामचंद्र जी के जो ग्रैंडफादर थे, ही बिलोंग टू विदर्भ। आपने अगर महाभारत में रुक्मिणी अपहरण, किडनैपिंग ऑफ रुक्मिणी, ये अगर एपिसोड पढ़ा होगा तो दैट रुक्मिणी बिलोंग्ड टू विदर्भ, और भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उनको वो भगा करके ले जाते हैं। विदर्भ की मांग, जो डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ विदर्भ है, इट इज मोर देन 100 years ओल्ड। विदर्भ राज्य आघाड़ी और एनएफएनएस के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट श्रीहरि अणे साहब, इनके ग्रैंडफादर बापूजी अणे, इन्होंने विदर्भ राज्य की मांग पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की थी कि विदर्भ का अलग राज्य बनना चाहिए। साथियों, मैं उन सब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट ये जो कंसेप्ट है स्मॉल स्टेट्स की, ये जो कंसेप्ट है न्यू स्टेट्स की, इट्स अ पॉलिटिकल डिमांड। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाके इसके पहले जो स्टेट्स बने हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, इनका अगर हम फॉर्मेशन का पैटर्न अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर पता करेंगे, और रिसेंटली जो तेलंगाना फॉर्म हुआ है, तो हमको ये बात स्पष्ट तौर पे जाहिर होती है कि सेंटर में अगर गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की मजबूत गवर्नमेंट ना हो, बल्कि एक अलायंस हो, एक कोएलिशन गवर्नमेंट हो, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव, ज्यादा अकोमोडेटिव और सेंसिटिव टुवर्ड्स पब्लिक इश्यूज है, ऐसा मैं इतिहास के अध्ययन के बाद बोल रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब जो राज्य फॉर्म हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पार्लियामेंट के अंदर में एक सशक्त पक्ष के तौर पे नहीं थी। उनको एनडीए का सपोर्ट था, जिसमें बाकी पार्टियों की भी सरकार में शिरकत थी। लिहाजा ये जो नए राज्यों की मांग है, इसमें लोग जो बड़े राज्यों में छोटा सा प्रोविंस या छोटा सा पार्ट उस राज्य का अपने आप को डेवलपमेंट के लिए सफोकेट होता पा रहा है, उसे घुटन महसूस होती है, तो वो अपने राज्य की मांग
सामने रखता है। और ये जो मांग हम कर रहे हैं, चाहे वो त्रिपुरालैंड की हो, चाहे विदर्भ की हो, बुंदेलखंड हो और कहीं की हो, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, अ राइट वेस्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू आस्क फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ त्रिपुरा, विदर्भ एंड फॉर दैट मैटर एनी अदर रीजन। तो अगर ये मांग हम कर रहे हैं अलग राज्य की, स्मॉल स्टेट्स की, न्यू स्टेट्स की, तो साथियों हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई देशद्रोही नहीं है, हम इसी भारत के, इसी इंडिया के हम भी एक नागरिक हैं, हम भी अपना टैक्स भरते हैं, हमारे मेहनत की कमाई से इस देश को हम सीखते हैं, और जो हमारी अस्मिता है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा कल्चर है, इसके लिए हम अपने राज्य की मांग करते हैं। साथियों, यह हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है कि जितना बड़ा राज्य रहेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट। ये मैं मेरे अनुभव से बताता हूं। जैसे आज त्रिपुरा में हम लोग बैठे हैं, इट्स अ स्मॉल स्टेट बट हैविंग इंडिजिनस पीपल। महाराष्ट्र में जहां हम लोग विदर्भ राज्य की मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है, इट इज मुंबई, एंड बिलीव मी द डिस्टेंस फ्रॉम नागपुर टू मुंबई इज मोर देन 900 किलोमीटर्स। जबकि मैं जहां रहता हूं नागपुर में, वहां से तेलंगाना की राजधानी 400 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की राजधानी 400 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की राजधानी 250 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ की राजधानी 300 किलोमीटर। मेरे अपने स्टेट की जो कैपिटल है, उसे मुझे पहुंचने के लिए 900 किलोमीटर का सफर करके जाना पड़ता है। कैन यू इमेजिन अ स्मॉल ट्राइबल कमिंग फ्रॉम अ रिमोट प्लेस लाइक गढ़चिरौली कैन एवर ट्रैवल टू मुंबई फॉर गेटिंग हिज वर्क डन? मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्ला जी यहाँ पे आज हाजिर है, और शुक्ला जी को मैं आज से नहीं काफी वर्षों से जानता हूं। ये कॉमन मैन का रिप्रेजेंटेटिव है, ही रिप्रेजेंट्स द कॉमन मैन ऑफ त्रिपुरालैंड। विदर्भ के अंदर, वेरी सॉरी टू टेल यू दैट फ्रेंड्स, हमारे सारे जो नेता चुन करके आते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे और कोई भी हो, जिस दिन वो बंबई जाते हैं, उनको बंबई की हवा लग जाती है, वो अपने लोगों को भूल जाते हैं। एंड नौटिया जी, आपके लिए हैट्स ऑफ टू यू, जो आज आप भी अभी भी अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। विदर्भ का नेता बंबई जाने के बाद पहला काम अगर वो करता है, तो बॉम्बे के प्राइम एरिया में 250-300 बड़े जहां पे फ्लैट स्कीम्स होती हैं, उसमें उसका अपना एक 27th फ्लोर पे उसका 3 BHK डुप्लेक्स बना लेता है, पेंट हाउस। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स। उसको नागपुर में आने के बाद उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जाने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर स्टेट का कैपिटल अगर कॉमन मैन के रीच के बाहर है, तो उसके प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। कल नागपुर के अंदर में रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ, बारिश हुई, हजारों लोग वहां से विस्थापित हो गए। फ्लड से भी भयंकर सिचुएशन नागपुर में है। और अभी मैं अपडेट ले रहा था, पीपल डोंट हैव फूड टू ईट। और अगर हम ये सोचेंगे कि बंबई से सरकार का कोई आदेश निकलेगा, तो बंबई 900 किलोमीटर दूर है। अगर छोटा राज्य रहेगा जिसका कैपिटल विद इन रीच रहेगा, तो हम जाकर के वहां अपने एमएलए से, हमारे मिनिस्टर से अपना काम करवा सकेंगे। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, इसलिए नए राज्यों की, छोटे राज्यों की मांग है, प्रैक्टिकल मांग है, इट्स अ प्रैक्टिकल डिमांड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा आमतौर पे होता है कि बड़े राज्यों में जो सबसे विकसित शहर है, उसको और विकसित करने के लिए, विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा, नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे डंप किए जाते हैं। नागपुर में सबसे ज्यादा पावर इंडस्ट्रीज है। नागपुर का, विदर्भ का पूरा कोयला, सारे मिनरल्स, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग टेकन टू मुंबई।
क्योंकि मुंबई में अगर ये बत्ती जलना है दिए की, तो विदर्भ का कोयला, विदर्भ की बिजली उनको चाहिए है। हमारी मांग ये है कि हमको बंबई से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन अगर बंबई में किसी के घर में अगर लाइट जलता है तो विदर्भ के भी झोपड़ी में लाइट जलना चाहिए। वहां अंधेरा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो आर्टिकल 2 और 3 में स्टेट फॉर्मेशन की प्रोविजन की गई है। मेरी धारणा है, मैं विदर्भ राज्य आघाड़ी का हूं, अगर किसी के हाथ में हथकड़ी लगी है और वो भूखा है तो मैं उसे रोटी नहीं दूंगा, मैं पहले उसकी हथकड़ी तोड़ूंगा, मैं उसको एम्पावर करूंगा, वो खुद अपनी रोटी कमा लेगा। हमारे छोटे राज्यों की मांग करने वाले लोगों की यही प्रॉब्लम है कि हम उसको रोटी खिला करके डिपेंडेंट कर डालते हैं, उसको पैकेज देते हैं और उसको हम लाचार बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो हथकड़ी तोड़ी जाए, उसको फ्रीडम दिया जाए, वो अपना विकास खुद कर लेगा। नेचर ने उसको इस तरह से बनाया है कि कोई भी अपना विकास किए बगैर रह नहीं सकता। विदर्भ का विकास हो, चाहे त्रिपुरा लैंड का विकास हो, चाहे गारो लैंड का हो, चाहे गोरखाओं का हो, वो उनके राज्यों के पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से विकास हो नहीं पा रहा है। जिस दिन हम अलग राज्य हो जाएंगे, हमारा विकास इन राज्यों से भी बेहतर होगा। जो हमारे साथी यहाँ तेलंगाना से आए हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद जो पुराना आंध्र प्रदेश था उसका विकास भी हुआ और तेलंगाना का भी हुआ। सेम थिंग हैपेंड विद मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो रेट ऑफ ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश का था, वो ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का भी बढ़ा और छत्तीसगढ़ का भी बढ़ा। तो साथियों, छोटे राज्यों की मांग से दोनों को बेनिफिट है। दिस इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक, ये 2 वे ट्रैफिक है। अगर महाराष्ट्र से विदर्भ अलग होता है तो महाराष्ट्र का भी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, विदर्भ का भी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा राज्य रन करने की हमको पूरी आजादी मिलनी चाहिए, हम चाहेंगे वो पॉलिसी बनेगी, हम चाहेंगे तो किसानों की आत्महत्या पे रोक लगेगी। साथियों, आपसे मैं एक और मेरा दर्द शेयर करना चाहता हूं। 850 किसानों ने 2023 में सुसाइड किया है। वी आर इन सितंबर, 1 जनवरी से लेके 23 सितंबर तक मोर देन 800 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। और कोई ऐसे ही सुसाइड नहीं करता कि उसको दिल में आ जाए कि आज मेरे को खत्म होना है, वो मर जाएगा। नहीं, द गवर्नमेंट, द पॉलिसी मेकर्स, they forced him, they created a situation कि उसके सामने जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं बचा, इसलिए उसने सुसाइड कमिट किया। बहुत दुख के साथ मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में विदर्भ रीजन इज नोटेड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ फार्मर्स। ये स्टेटस हमको मिला है, जबकि विदर्भ महाराष्ट्र में ज्वाइन होने से पहले 1960 के पहले विदर्भ वाज अ सेपरेट स्टेट एंड नागपुर वाज इट्स कैपिटल। तो आज हमारी ये दुर्दशा है कि 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या इस साल में हुई है। इसके पहले तो काफी सुसाइड्स होते थे और ये सुसाइड्स का सिलसिला, किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का सिलसिला, गरीबों का, बेरोजगारी का मसला, ये जब तक विदर्भ की अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक ये सॉल्व होने वाला नहीं है। इस आशा के साथ हम लोग NFNS का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। NFNS में जितने भी हमारे सहकारी हैं, हम लोग ये 2 दिन के सेमिनार में डिस्कस करेंगे कि हमारी मोड ऑफ ऑपरेटिंग क्या रहनी चाहिए, हमारा अगला कदम क्या रहना चाहिए, एक्शन प्लान क्या रहना चाहिए। लेकिन मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी जैसे बताया कि राज्य की निर्मित, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये पार्लियामेंट का मसला है। और मैं आपसे विदा लेने के पहले एक छोटा सा जो हम लोग के दिल में है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वी स्टार्टेड एज एन NGO, एक विदर्भ कनेक्ट नाम का NGO शुरू हुआ जिसमें विदर्भ के जर्नलिस्ट और सारे तमाम लोग जुड़े। बट एडवोकेट श्रीहरि अणे, वो इज फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ विदर्भ राज्य आघाड़ी, उनको ये आकलन हुआ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये तब तक आपके तरफ, आपकी डिमांड की तरफ ध्यान नहीं देती जब तक आपकी आवाज उनके कानों में दर्द पैदा ना करें।
और उससे बड़ी बात है कि ये जो रूलिंग पार्टी बैठी है उसकी जब तक कुर्सी हम लोग हिलाते नहीं तब तक कोई मिनिस्टर आपके तरफ ध्यान नहीं देता। और उनकी कुर्सी हिलाने का मतलब ये है कि यू एक्वायर द पॉलिटिकल पावर एंड शो देम दैट यू आल्सो एग्जिस्ट। तो ये हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और इसी के लिए विदर्भ की मूवमेंट को हमने एक पॉलिटिकल डायमेंशन दिया, एक पॉलिटिकल एंगल दिया। एंड विदर्भ राज्य आघाड़ी एज ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने 2016 में क्रिएट किए, जिसका पहले कार्याध्यक्ष थे एडवोकेट श्रीहरि एडवोकेट सन्याल साहब और अभी प्रेजेंट में मैं हूं। वी फॉट ईच एंड एवरी इलेक्शन, छोटे से लेके तो पार्लियामेंट तक। नो डाउट दैट वी लॉस्ट, हमको हारने का गम नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमको फॉर ग्रांटेड लेके चलती थी पॉलिटिकल पार्टीज, अब अगर विदर्भ राज्य आघाड़ी कोई आवाज करता है, कोई कैंडिडेट खड़ा करता है, तो उसके तरफ गौर किया जाता है कि ही कैन बी अ ट्रबल क्रिएटर। और उनकी अगर पावर हिलने लगे, उनको अगर ऐसा लगे कि मुझे डिफीट होने वाला है चुनाव में, मैं हार सकता हूं, तो ये जो लोग पावर में बैठे हैं ये शायद विदर्भ राज्य की बात को पार्लियामेंट में अपने लोगों तक पहुंचाएंगी। और इसी मकसद के साथ विदर्भ राज्य आघाड़ी पिछले 8 सालों से अपना कार्य कर रही है और आगे हमको इसमें जरूर सक्सेस मिलेगा। मैं आप लोगों से विदा लेते हुए इतना ही कहूंगा कि मुझे यहाँ काफी सारी बहनें दिख रही हैं और क्रेडिट गोज टू द ऑर्गेनाइजर कि उन्होंने इतनी महिलाओं को आज यहाँ पे प्रोत्साहन किया। डायस पे भी काफी महिलाएं हैं। तो महिलाओं को सशक्त करना, जिसके लिए मैं पार्लियामेंट में बिल भी लाया था, अगर मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करना है तो हर फैमिली से एक महिला को जागरूक करना हमारे डिमांड के लिए बहुत जरूरी है। इतना कहता हूं, लॉन्ग लिव एनएफएनएस, लॉन्ग लिव आईपीएफटी, लॉन्ग लिव वीरा, एंड वी विल फाइट टुगेदर एंड वी विल विन। जय हिंद, जय भारत। आईपीएफटी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस मंच पर मैं नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आईपीएफटी के संस्थापक श्री एन.सी. देववर्मा जी को अपना नमन प्रस्तुत करता हूं, श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करता हूं। मंच पर बैठे आईपीएफटी के जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन स्वपन देववर्मा जी, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स के प्रेसिडेंट, मेरे प्रेसिडेंट मुनीश तमांग जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स के प्रणेता और मार्गदर्शक पी नीरूप जी, मेरे अजीज दोस्त जिनके साथ पिछले कई सालों से छोटे राज्यों के बारे में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शुक्ला नाउटिया जी, इंडिजिनस वुमेन्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की मेरी बहन जोशुदा रानी जमातिया जी, वाइस प्रेसिडेंट के जमातिया जी, माफ कीजिए मैं प्रेम कुमार रियान जी का नाम लेना भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए। मंच पर बैठे मेरे सारे
भाई और बहनों, और सामने बैठे मेरे IPFT के त्रिपुरा के भाइयों और बहनों, मैं आप सबको और आप सबके जज्बे को सबसे पहले सलाम करता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में NFNS और IPFT के इस जॉइंट कन्वेंशन में आए। जाहिर है कि इस कन्वेंशन में आने का मकसद यही है कि हम अपना राज्य किस तरीके से पाएं और हम अपने तरीके से अपने राज्य में किस तरीके से जिएं। इसके पहले कई वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि NFNS में क्या हो रहा है। स्वपन देव वर्मा जी ने आप लोगों को बताया, साथ ही मेरे वर्किंग प्रेसिडेंट नीरज खांडेवाले जी ने आपको बताया। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स तैयार ही इसीलिए हुआ है कि छोटे राज्यों की मांग करने वालों की मांग किस तरीके से सरकारी महकमे में पहुंचाया जाए, यानी कि दिल्ली पहुंचाया जाए, क्योंकि राज्य बनने का जो कार्य है वो दिल्ली में होता है, यहाँ नहीं। फेडरेशन में बोडोलैंड की इकाई है, गारोलैंड से हमारे निकमन मरक जी आए हैं, आप लोग तो हैं ही, साथ में हम विदर्भवादी भी हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं। यहाँ तक कि आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि लद्दाख से भी लोगों की जो डिमांड है सेपरेट स्टेट की, उसको लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स लड़ रहा है। बाकी सब वक्ताओं के भाषण से आप लोगों को एक चीज तो समझ में आया होगा कि छोटे राज्य की मांग ये दिल से जुड़ी हुई मांग है, ये हर एक इंसान के दिल की मांग है। ये मांग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, ये मांग हर स्टेट के खुद के ऑटोनॉमी की मांग है। आप लोगों को इससे पहले के वक्ताओं ने यह समझाया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की तरफ से, NFNS की तरफ से मैं आज अपने इस भाषण में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्रिएट ही इसीलिए हुआ है, तैयार ही इसीलिए हुआ है कि स्टेट्स की पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स के डिमांड्स हो उसको लेके आगे चले। और इस राह में IPFT की जो डिमांड है सेपरेट त्रिपुरालैंड स्टेट की, वो NFNS के बड़े करीब की डिमांड है और उसको लेकर NFNS हमेशा तटस्थ रहा है और आगे चल के भी रहेगा। IPFT का जो पिछले कुछ सालों से जो उसकी जो चाल रही है उसको देखकर NFNS ने बहुत कुछ सीखा है। हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक निरूप जी हैं, वो आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे आगे का मार्ग क्या होगा, वो हमेशा बताते रहते हैं और हम उनसे सीख लेते रहते हैं। उसी सीख के दौरान हम लोगों को इस बात की समझ आती है कि भारतवर्ष सरीके इस बड़े देश में 8-10 अगर नए राज्य तैयार हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है।
जबकि हर राज्य का डिमांड करने वाला आईपीएफटी हो या गारोलैंड डिमांड करने वाले हो या मणिपुर में कुकीलैंड डिमांड करने वाले हो या बुंदेलखंड डिमांड करने वाले हो, सबकी मंशा यही है कि हमारा एक सेपरेट राज्य तैयार हो जाए जो हम हमारे तरीके से इसको चला सकें, कानून को ध्यान में रखते हुए। और ये डिमांड जो है, ये डिमांड हर क्वार्टर में आप देखेंगे, हर जगह से आप देखेंगे तो कानूनी तरीके से की जा रही है। किसी ने आज तक कानून हाथ में नहीं लिया है। और चूंकि ये कानूनन मांग है, हम आज यहाँ जो उपस्थित हैं लोग, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़ स्टेट्स को और उसकी सारी इकाइयों को यह मकसद पूरा करने के लिए मदद करें। मदद इसलिए क्योंकि कोई भी काम बगैर एक दूसरे के मदद से होता नहीं है। 5 उंगली अगर अलग रखें तो सारे अलग हैं, लेकिन मुट्ठी अगर बन जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। यही कोशिश नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स की रही है, आगे भी रहेगी। और मुझे यकीन है कि आईपीएफटी का साथ हमको हर समय मिलता रहेगा और हम आईपीएफटी के डिमांड को, पिपरालैंड के डिमांड को सही समय पर सही जगह पहुंचा सकेंगे। ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये आगे समय आपको बताए, समय ही आप लोगों को सबको बताएगा। लेकिन एक चीज हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, एनएस में हम छोटे राज्यों के डिमांड को लेकर प्रतिबद्ध हैं, रहेंगे और हम ये देखेंगे कि पिपरालैंड में सूरज का उदय कब होता है। आप और हम दोनों मिलकर यहीं इसी जगह उस समय को भी याद करेंगे, इस समय को याद करेंगे और उस समय को सेलिब्रेट करेंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। आगे और भी वक्ता हैं। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद। मुझे लगता है थैंक यू को खम्बाई बोलते हैं, सो खम्बाई, थैंक यू। एनएफएनएस के जो ऑफिस बेरर्स, आईपीएफटी के ऑफिस बेरर्स, भाइयों और बहनों, प्रोफेसर राधाकृष्ण से पहले हमको बोलने के लिए कहा गया क्योंकि आप लोग हमको जानते हैं और मेरा जिम्मेदारी था कि उनको मैं आपसे उनका जो है परिचय आपको दूं। मैं जरूर दूंगा परिचय। मैं इसलिए आपका एक हिस्सा मानता हूं। कई बार आया हूं मैं, आपका जो वार्षिक जो मीटिंग होता है अस्तबल में हो या कुमलुक में हो। 2018 में मैं आया था कुमलुक में। दुख हुआ क्योंकि आपका जो भी जितना भी सभा होता है, मैं अपने साथियों को लेके आता हूं, इनके सभा में 1 लाख से कम नहीं होता जो लोग सभा में आते हैं। लेकिन उस दिन कुमलुक में 40,000 लोग अगर स्टेडियम में थे तो 60,000 लोग स्टेडियम के बाहर थे। इससे मालूम हो गया कि लोग खुश नहीं है, आईपीएफटी से खुश नहीं है। मुझे डर था कल के दिन देव वर्मा जी नहीं रहेंगे तो उनका जिम्मेदारी किसके कंधों पे रहेगा। ये पूरा आईपीएफटी और देव वर्मा जी भी, एनसी देव वर्मा भी थे वो मीटिंग में। वो खामोश थे, वो खामोश रहते थे वो, लेकिन जब बोलना तो तगड़ा बोलते थे। आज वो, मैं ये नहीं मानता कि एनसी देव वर्मा हमारे बीच में नहीं है। जब तक आईपीएफटी रहेगा एनसी देव वर्मा हमारे बीच में रहेंगे। एनसी देव वर्मा के बगैर आईपीएफटी नहीं है। आईपीएफटी जब तक है एनसी देव वर्मा हमारे बीच में रहेंगे, आज भी है।
आज भी इस सभा में है, रहेंगे और उनका जिम्मेदारी इनके कंधों पे से रखेंगे। शुक्ला के हमको डर था, वो तो चले गए, दूसरे लोग, ये तो दुनिया से निकल गए, दूसरे लोग पार्टी से निकल गए, अब इनका क्या होगा। लेकिन शुक्ला ने अपना जिम्मेदारी निभाया है और इनके कंधों पे अभी 5 साल है, ये करके दिखाएंगे। इससे पहले क्या किए थे उनको मालूम, लेकिन ये जरूर करके दिखाएगा। हम तो चाहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नेशनल फेडरेशन पर ये जो न्यू स्टेट से इससे पहले से हम लगे रहे कि सब जितने लोग त्रिपुरा लैंड का डिमांड लेके आगे बढ़ रहे हैं वो सब एक जगह रहे। ये तो हम चाहते ही हैं, त्रिपुरा मोता हो, आईपीएफटी हो, एक साथ रहे, लेकिन स्टेटहुड हासिल करें। लेकिन समस्या कहां आता है? समस्या आता है कि इस देश में स्टेट फॉर्मेशन का कोई पॉलिसी नहीं है। अंग्रेज के पास स्टेट फॉर्मेशन का पॉलिसी था। पहली बार 1857 में अंग्रेज ने तय किया कि इस देश में हम राज चलाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, राज करेंगे। रानी के नाम पे, ब्रिटिश मोनार्की के नाम पे हम यहां राज करेंगे, ये उन्होंने तय किया था। और पहली बार स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ इस देश में? 1919 में। जब स्टेट फॉर्मेशन हुआ 1990 में, 2 पॉइंट क्राइटेरिया था। मैं वो आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास नहीं है, ना लॉ का क्लास है। लेकिन 2 पॉइंट क्राइटेरिया लगा के उन्होंने भारत को ऑर्गेनाइज किया। और भारत का कितना हिस्सा उनके पास था? सिर्फ 1/3, ओनली 1/3 ऑफ इंडिया वाज ब्रिटिश इंडिया। बाकी का पूरा, जैसे इससे पहले स्वपनदा ने जो समझाया कि 550 राज्य थे, रजवाड़े थे, तो 2/3 इंडिया वाज नॉट ब्रिटिश इंडिया। हम हैदराबाद के हैं, अंग्रेज कौन है हम जानते ही नहीं है, हम सिर्फ निजाम को जानते हैं। और भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। हमको कब आजादी मिला हैदराबाद वालों को? 17 सितंबर 1948, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। तो फिर दोबारा उन्होंने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद फिर से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। फिर क्राइटेरिया था, पहले 2 फोल्ड क्राइटेरिया था, अब 3 फोल्ड क्राइटेरिया। जब 1910 में कर्जन ने तय किया कि हम ईस्ट और वेस्ट बंगाल को विभाजन करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो इस तरह जो ब्रिटिश क्राइटेरिया लगा के चलता है, जो बंगाली बोलने वालों को हम 2 स्टेट में बंटने नहीं देंगे। भारत को हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर ब्रिटिश का क्राइटेरिया देखा जाए, मिलिट्री पर्पस हो या और कोई पॉलिटिकल पर्पस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हो, लैंग्वेज उसमें नहीं था। तो 3 मेंबर का कमिटी बना। कब? 1929 में। उसमें कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तीनों मिलकर यह तय किया 1929 में कि भारत जब आजाद होगा, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा, तो भाषा आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा। लैंग्वेज को उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है। मैं आज सवाल नहीं कर रहा हूं कि उनका जो विजडम है, लेकिन मैं पूछता हूं अपने आप को, क्या ईस्ट वेस्ट बंगाल अलग नहीं हुआ क्या? इतने बड़े लोग चाह रहे थे, कर्जन खुद डर गया। 1900 में कर्जन ने कहा मैं बंगाल का विभाजन करूंगा, 1910 में वापस लिया, तो क्या 1971 में क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट बंगाल अलग नहीं हुआ? या पाकिस्तान से वो अलग नहीं हुए? अपने को वेस्ट बंगाल नहीं हुआ क्या? ईस्ट और वेस्ट अलग हुआ नहीं हुआ? अगर जबरदस्ती किसी को जोड़ेंगे, जैसे सोवियत यूनियन को जोड़ा था जबरदस्ती, क्या हुआ? आज कहां है? तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, ये स्थान, वो स्थान, रशिया, यूनाइटेड यूनियन, यूएसएसआर कहां गया? तो जबरदस्ती किसी को जोड़ के मत रखो। तो जब कभी स्टेट फॉर्मेशन करते हो, जो इससे पहले अपने नीरज वकील जो नागपुर के हैं, उन्होंने समझाया। 70 साल हो गए, आर्टिकल 1, 2 और 3 पे अटक गए हम लोग। आगे कब जाओगे? फंडामेंटल राइट्स हो या और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, वो सब कब हासिल करोगे? इंडिया भारत है या इंडिया नहीं है, इस पे चर्चा। अरे ये नाम हो, वो नाम हो, गुलाब को और किसी से नाम से कहो, खुशबू वही रहेगा और कुछ
नाम लगाओ ना गुलाब को, क्या आपका महक बदलेगा, उसका खुशबू बदलेगा? अरे भारत एक है तो यहां के जो 51 शक्तिपीठ है इनकी वजह से एक है, उनमें से एक शक्तिपीठ आपके पास है। क्या भारत आपका जो त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ है, इसके बगैर भारत का स्पिरिचुअल मैप, आध्यात्मिक जो नक्शा है वो क्या कभी पूरा हो सकता है? इसी तरह अगर कोई शैवाइट है, उनके 13 जो ज्योतिर्लिंग है उसके बगैर भारत नहीं बन सकता। उसी तरह अगर कोई वैष्णव है तो 108 दिव्य देश है, उनके हिसाब से 108 दिव्य देश है वैष्णव के लिए, उसके बगैर भारत नहीं बनता। ये कोई लीडर नहीं बनाया भारत को, ये सिद्धपीठ, ये शक्तिपीठ, ये ज्योतिर्लिंग और ये दिव्य जो देश है ये भारत को बनाया है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। प्रधानमंत्री अक्सर बोलते रहते हैं भारतवर्ष के बारे में, विष्णु पुराण को कोट करते हैं। अरे वो कोई कंसेप्ट है, इंडिया अभी नहीं बना, इंडिया बन रहा है, उसमें आपको और हमको दोनों को शामिल होना है। तेलंगाना बनने के बाद घर में नहीं बैठना है, त्रिपुरा लैंड के साथ रहना है, गारो लैंड के साथ रहना है, बोडो लैंड के साथ रहना है। हम चाहते हैं कि देश मजबूत हो। देश कब मजबूत होगा, कब मजबूत होगा? वो स्लोगन को समझे, जब समझेंगे वन नेशन मेनी स्टेट्स। अंबेडकर 1947 में जब सेंटर को मजबूत बना रहे थे वो खामोश बैठे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन 1957 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, भाषा आधार पर स्टेट्स बने, अंबेडकर ने क्या कहा? नो, वन लैंग्वेज मेनी स्टेट्स। तेलंगाना जो बोली बोलता है, आंध्रा भी वही बोलता है, लेकिन एक भाषा के लिए 2 राज्य है। वन नेशन मेनी स्टेट्स, वन लैंग्वेज मेनी स्टेट्स, ये कंसेप्ट है। हालांकि हमने इंडिपेंडेंस से नारा दिया था, इससे पहले किसी ने जिक्र किया कि ये जो है इंडियन नेशनल फ्रंट फॉर स्मॉल स्टेट्स जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया। सही बात, किस लिए बनाया, किसका इंस्पिरेशन था? जैसे और किसी ने कहा अगर अमेरिका 50 स्टेट हो सकता है तो इंडिया 50 स्टेट क्यों नहीं हो सकता? अरे ये ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं, ये राम मनोहर लोहिया ने कहा था, Why can't India be 100 states का, not 50? लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। जब 2020 और 21 में जब कोविड आया, 3-4 किताब आए स्मॉल स्टेट्स पे, उसमें बहुत सारे लोग ये लिखा कि इंडिया में कोई भी स्टेट हो 2 करोड़ से ज्यादा आबादी नहीं रहना चाहिए, कोई भी स्टेट में। उत्तर प्रदेश का क्या आबादी है? 12 करोड़। 12 करोड़ का कोई स्टेट होता है? हमने देखा एमएलए एक दूसरे को कार्ड देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को नहीं पहचानते, विजिटिंग कार्ड देते हैं, मैं एमएलए हूं। अरे आप भी एमएलए हो, कहां बैठते हो? उसी सभा में बैठता है वो। 450 एमएलए, 250 एमएलसी, रेलवे स्टेशन में रिटायरिंग रूम में मैंने जजेस को कार्ड, एक दूसरे को कार्ड देते हुए देखा हूं। हम बैठे थे, प्लेन 95 तक तो प्लेन ही नहीं होता था इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए, ट्रेन से जाना पड़ता था। ट्रेन वहीं हम वेटिंग रूम में बैठे थे, वहां चीफ जस्टिस साहब दूसरे से पूछ रहे थे आपका परिचय, उन्हीं के कोर्ट में जज है वो, लेकिन बैठता लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में 40 जज इलाहाबाद में बैठते तो 30 जज लखनऊ में बैठते, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। इस तरह का राज करोगे? जैसे हमारे नीरज भाई बोल रहे थे 900 किलोमीटर तेलंगाना आंध्रा को अलग कर दिया, कोई उसमें कोई हमारे अलग होने के बाद क्या प्रॉब्लम से अलग बात है, लेकिन मैं ट्राइबल एरिया की बता रहा हूं। गोदावरी, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है, गोदावरी, और वहां के वह पूरा ट्राइबल एरिया है, उसको ले जाके यहां पर कम से कम 60-70 गांव को ले जाके आंध्रा में मिला दिया। पहले जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 50 किलोमीटर होता था, आज जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 500 किलोमीटर जाना पड़ता है। ट्राइबल 500 किलोमीटर जाएगा, 50 किलोमीटर मुश्किल से जाता है, बस पकड़ के, ये पकड़ के, ऑटो पकड़ के, ये पकड़ के, 500 किलोमीटर कैसे जाएगा? अगर वहां बाढ़ आ जाए किसको बोलेगा? तो इस तरह के कई समस्या हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, बहुत सारे वक्ता हमसे पहले बोले हैं, बहुत कवर किया उन्होंने, लेकिन एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, एज ए रिस्पॉन्सिबल लॉयर मैं बोल रहा हूं कि
हम सब मिलके ये डिमांड करना चाहिए, स्टेट फॉर्मेशन का गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होना चाहिए, एक परमानेंट, जैसे आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठा के पूरा विभाजन किया स्टेट का, कंट्री देश का, उसी तरह एक परमानेंट कमीशन रहने दो। जब जिला बढ़ते हैं तो स्टेट्स क्यों नहीं बढ़ना? तो क्या देश से अलग होना चाहते हैं क्या वो लोग? देश में रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा उनका अस्तित्व है, एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी कायम कैसे होगा? अगर त्रिपुरा लैंड नहीं बनता, ये मान के चलो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा लैंड विल हैव नो आइडेंटिटी, क्योंकि आपका जमीन नहीं है। आपका जमीन में भी दूसरे लोग आके बैठेंगे, बाहर से आके बैठेंगे या देश के अंदर दूसरे इलाकों से आके बैठेंगे, आपका ना अस्तित्व रहेगा ना आइडेंटिटी रहेगा। So it's all politics of identity। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर गारोलैंड बनना है तो क्राइटेरिया क्या, अगर बोडोलैंड बनना है तो क्या क्राइटेरिया, त्रिपुरा लैंड बनना है तो क्या क्राइटेरिया? क्राइटेरिया ही नहीं है। आपने 2002 में, जैसे नीरज ने कहा, जब कभी कोलिशन गवर्नमेंट है वो बात सुनता है, नए स्टेट का डिमांड का बात सुनता है, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि 1999 में बीजेपी ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन पास किया कि हम तेलंगाना बनाएंगे। कब? 1999 में। लेकिन 2002 में जब छत्तीसगढ़ बन रहा था, झारखंड बन रहा था और उत्तराखंड बन रहा था, तेलंगाना नहीं बना और क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं किया। ओके, तेलंगाना बन गया, किस क्राइटेरिया पे तेलंगाना बना? अगेन नो क्राइटेरिया। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पिछले महीने ये हियरिंग में आया है। मैं चाहूंगा मुनीष तामंग और काबिल सीनियर एडवोकेट हमारे साथ है आने विदर्भ के, ये लोग इस केस में शामिल होके, हम ऑलरेडी है उसमें। तेलंगाना बनने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि क्राइटेरिया फिक्स करो। 2002 में 2002 नहीं, 2000 में बना छत्तीसगढ़, 2002 में क्राइटेरिया नहीं फिक्स हुआ। तेलंगाना 2014 में क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये मामला पिछले हफ्ते हियरिंग में आया, उन्होंने कहा शायद कश्मीर मैटर में कुछ निकलेगा, तब तक रुक जाओ। हर एक के प्रॉब्लम्स है। किसी और ने कहा लद्दाख बन गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, लेकिन वहां का प्रॉब्लम्स क्या है मालूम है? आज के दिन जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में था, वहां के 4 एमएलए होते थे, 1 मिनिस्टर होता था, 1 एमपी होता था। आज के दिन नो एमपी, नो मिनिस्टर, नो एमएलए। किसके पास जाना भाई? गवर्नर के घर में कोई घुस सकता है क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में कोई घुस सकता है क्या? और 6000 करोड़ का बजट है, कैसा खर्च करेंगे? किस पे खर्च करेंगे? और वो जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां का रीत रिवाज ही नहीं जानता वो लद्दाख का। लद्दाख में बसना, लद्दाख में एक दिन बिताना कोई मजाक की बात है क्या? टूरिस्ट बन के जाओ, एक दिन तो एक्लिमेटाइजेशन में जाएगा आपका, फिर कब समझोगे इसको, पैसे को कैसे खर्च करोगे? इसलिए वहां भी जितने पॉलिटिकल पार्टी है सब आउटडेटेड हो गए। आज के दिन लद्दाख का लीडरशिप एक स्कूल टीचर के हाथ में गया, वांगचुक, पूरा नाम नहीं जानता मैं, पूरा नाम सोनम वांगचुक। अभी वो बर्फ पड़ रहा था और वो धरना पे बैठा, 20,000 लोग उसके साथ बैठे। दिल्ली आया, फिर उसी तरह का बीट, ये सब हो गया। लेकिन मैं 2-3 बात करके छोड़ देता हूं, तो ऐसे हम बात करते रह सकते हैं। जब त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ तो हम इसको काफी नजदीकी से हमने इसको स्टडी किया, क्योंकि पहले जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था त्रिपुरा करके, वो पॉलिटिकल पार्टी बन गया, त्रिपुरा मोता बना। आईपीएफटी वैसे ही है। हम चाह रहे थे कि दोनों एक जगह होता तो ठीक होता, लेकिन जो भी हो, पॉलिटिक्स अपने हाथ में नहीं होता। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद में वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना। जैसे सान्याल साहब इससे पहले बोल रहे थे, वहां भी हमने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बना। अभी तेलंगाना में भी हमारा प्रॉब्लम वही है। तेलंगाना हमको कोई घर बैठे लाके नहीं दिया, जरूर पार्लियामेंट में बना है, लेकिन जिस दिन एक हमाली एक दिन 300 रुपया कमाता है, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो एक दिन में 3 लाख कमाता है, जब हम दोनों लोग
एक आवाज में काम छोड़ के तेलंगाना के लिए मांग किया तो तब तेलंगाना बना। एक हमाली को और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को सड़क पे आके एक बनना पड़ा, एक आवाज उठाना पड़ा, तब चल के तेलंगाना बना। दूसरा, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जितना है, जब कांग्रेस पार्टी का आदमी, टीआरएस का आदमी, जितने प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर, लॉयर, हमाली, सब, और एक नक्सलवादी गद्दर, जब आपसे इससे पहले प्रलय जो अभी गा रहे थे, उनको देखने से मुझे गद्दर याद आया। 1 महीना भी नहीं हुआ, गद्दर गुजर गए, और उनका जो ऑपरेशन किए वो डॉक्टर भी यहीं बैठे हैं। जितना उनको, जिस दिन गद्दर गुजर गए, इस डॉक्टर को जो हजारों ऑपरेशन किए होंगे, मैंने कभी उनके सूरत पर दुख नहीं देखा, क्योंकि उनका प्रोफेशनल काम है। उनका 3 ब्लॉक थे, उन्होंने ऑपरेशन किया, रिकवर हो गया। वो नर्सेस को पकड़ के हॉस्पिटल में, दूसरे पेशेंट्स को पकड़ के, डॉक्टरों को पकड़ के फिर गाना लिखना शुरू कर दिया था। एक दिन ये काम किया, दूसरा दिन उनका लंग इन्फेक्शन हो गया, वो गुजर गए। कहने का मतलब यह है, एक नक्सलवाद को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी छोड़ के उनको भी जय तेलंगाना बोलना पड़ा। एक ही भाषा, कांग्रेस के हो, टीआरएस के हो, नक्सलवादी हो, कोई भी प्रोफेशन के हो, जय तेलंगाना, तब चल के तेलंगाना बना। ऐसे ही नहीं बना तेलंगाना। कांग्रेस पार्टी के कारण अलग होंगे, आपको सिर्फ तेलंगाना के 20 सीट पे आपका नजर था, इसलिए आपने तेलंगाना बना दिया। वो 20 नहीं, एक भी सीट नहीं आया। इसी तरह इससे पहले आप YouTube में, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपका हिस्सा इसलिए हूं, आप YouTube में जाके देखो, 2018 में हमने कुमलुक में जो स्पीच दिया, वो आज तक नहीं हटता YouTube से। मैंने उतने देखने वाले हैं। मुझे कभी कभी सुन के मुझे शर्म आता है, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी को आसमान पे उठाया था उस स्पीच में। कभी कभी मुझे शर्म आता है, जितना उनसे हमने उम्मीद किया, उन्होंने वो उम्मीदें पूरा नहीं किया। जिस दिन मैं बात कर रहा था, कब था वो? 23 अगस्त 2018। पब्लिक का, तेलंगाना में पब्लिक का मूड मुझे मालूम था। तेलंगाना में 11 सीट है पार्लियामेंट के। असेंबली का इलेक्शन दिसंबर में हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ अप्रैल 2019 में। असेंबली में 1 सीट आया, पार्लियामेंट में 6 सीट आए। तो हम समझे ये आदमी जो है तगड़ा आदमी है, और ये देश के जितने भी मसले हैं वो पूरा जो है हल करेगा। लेकिन देश के मसले छोड़ के G20 के पीछे पड़ गए। मणिपुर जल रहा है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मैं गोवा में था, मैं बोल रहा हूं, हर एक गांव में गोवा का गांव क्या होता है इस देश जानता ही नहीं है। गोवा का गांव, मैं किसी प्रॉपर्टी खरीदने गया, उसका एक भी कागज के लिए मुझे गांव छोड़ना नहीं पड़ा। मैं पूछा, गांव इतना मजबूत कैसे है? उन्होंने कहा, अरे भाई 500 साल से है। गांव को वो लोग कमुदाद कहते हैं। कमुदाद इतना पावरफुल है कि हर एक डॉक्यूमेंट गांव में मिलता है। इससे पहले नीरज ने कहा गढ़चिरौली किधर, मुंबई किधर, लेकिन हम लोग हर एक लेवल पे, गांव के लेवल पे, स्टेट लेवल, जिस लेवल पे हम हैं, हमको आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। ये नव भारत के निर्माण के लिए लड़ना पड़ेगा। नव भारत निर्माण तभी होगा जब नव राज्य होंगे। उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए, वो क्राइटेरिया के लिए लड़ेंगे। एक बात कह के मैं छोड़ देता हूं, फॉरेस्ट एक्ट आया। फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद सब लोग एप्लीकेशन दे दिया, हमको कस्टमरी राइट है। तो एक गांव है गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली है विदर्भ में, लेकिन हमको लग के है आदिलाबाद जो तेलंगाना का एरिया है। जैसे नीरज ने कहा, हमको छत्तीसगढ़ नजदीक है। आई एम टेलिंग यू, ब्रिटिश इंडिया में नागपुर का बेहतर कनेक्टिविटी था, और आज आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर। न प्लेन का कनेक्टिविटी, न ट्रेन का कनेक्टिविटी। कभी हम काम पे जाते हैं, अगर जबलपुर एयरपोर्ट अगर किसी कारण बंद है, तो नागपुर में उतर के 10-11 घंटा ट्रेन इससे जाना पड़ता है, कार से। वहां
हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं मालूम। ये समझते कि भोपाल में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में, और कैसे पहुंचेगा वहां अगर हवाई अड्डा काम नहीं कर रहा तो। आदिलाबाद में कैपिटल, कौन सा जगह कैपिटल होना चाहिए, दो क्राइटेरिया है। अस्पताल के लिए कहां जाते हो और शादी का सामान खरीदने के लिए कहां जाते हो, जहां जाते हो वही आपका कैपिटल है। अगर नागपुर से आपको हैदराबाद नजदीक पड़ता है, वही कैपिटल है आपके लिए, ना बंबई नहीं है। सो इसी तरह मेंढालेखा गांव जो है वो एप्लीकेशन दिया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, उनको कस्टमरी राइट मिला। क्या राइट मिला? 5000 एकड़ का रिजर्व फॉरेस्ट मिला। पहला साल उन्होंने बंबू बिक्री किया तो 3 करोड़ आया गांव में। वो गांव में है कितने? 70 फैमिली है, 500 उनका आबादी है, दैट इज पॉपुलेशन 500 लोगों का। तो हम गए उस गांव में, और गांव के एंट्रेंस पे क्या लिखा है? मुंबई में हमारा सरकार, नहीं, दिल्ली में हमारा सरकार, मुंबई में हमारा सरकार, मेंढालेखा में हम सरकार। जिस दिन ये हर एक गांव में ये बात निकलेगी कि इस गांव में हम सरकार, जैसे गोवा के हर एक गांव में उनका सरकार है, मेंढालेखा में वो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार है उनके गांव में। इस तरह का फीलिंग जब आएगा तभी हम एक नया भारत बना पाएंगे। मजबूत भारत बनना है। मैं जैसे कहा, भारत अभी नहीं बना। हम लोग कहते हैं आर्टिकल 1 में, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज नॉट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज ओनली ए यूनियन ऑफ टेरिटरीज। यूनियन ऑफ स्टेट्स बनना है। अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स बनना है तो सेंटर को और स्टेट को दोनों को जिम्मेदारी बांटना है। यू कांट डू बॉसिज्म फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली का राज नहीं चलेगा। यहां का जो सत्ता है दो सेंटर्स पर टिकेगा, 2 पिलर पर टिकेगा। वो 2 पिलर है सेंटर और स्टेट। हमारे दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं। यूनियन लिस्ट आपका है, स्टेट लिस्ट हमारा है, और कंकरेंट लिस्ट दोनों का है। जब तक इंडिया फेडरल नहीं बनेगा, एक और बात कह के मैं छोड़ देता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। मैं पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट का नाम 1950 से पहले क्या था? 1950 से पहले 1935 के बाद सुप्रीम कोर्ट का नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये शब्द फेडरल पे नफरत क्यों है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यू डिड नॉट वांट टू शेयर पावर विद द स्टेट्स। पूरा पावर 550 रजवाड़ों को हमने एक जगह लाया है, ये टूट जाएंगे। इस बहाने पे आपने फेडरल शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल ही नहीं किया। India should have been not only sovereign democratic republic, India should have been sovereign democratic federal republic. उसमें और 2 आपने जोड़ ही दिया है, सोशलिस्ट और सेकुलर। क्या सोशलिस्ट है क्या सेकुलर है हम जानते ही नहीं। माइंड में यही रहता है sovereign democratic republic, but it should have been sovereign democratic federal republic. जब इंडिया सही फेडरल बनेगा तब ये देश बनेगा और दुनिया के मजबूती देशों में से एक रहेगा। जय हिंद, जय केपरालैंड। ini Panda China sekango kisi session hall ni joto respected delegates sakna kobok nai chini program dakte na pai nai ang besi jorana gla only 10 minutes sakna wano fataro tongnai rokna please naro kisa bisinga sitok de chini honorable chief guest bani yagula kok narik nai bani yagula angkai chini lunch ni bagai preparation ajak tongon naro khasala thanai rokna jotono kisisa je chungma jarate thaye chamang charna ni bagai tiar khaijak abni bagai besi jorana gla tebo tini asake sini Tripura ni bagai hekabai sini IPP party ni bagai te Tripura sini bagai balai sal kotor sal nei mano kaisalai bumawa tongnai tamni bagai ingkang kai IPTT annual finish pray bisi kolong mano sini halogo sung tonglai mane bisingo omo hai program sung last 14 years back sung klai malai liya Hapna sung tini hai jarao sung jaraman mane bagai sung jao tonono hambaya faro
Pilawang Hambaya Panay Honorable Sini IPTT NFNS ni Sini Convention ni Honorable Chairman Sini Paranganang Prem Kumar Tripura Sini Party ni President Prem Kumar Yang Te Paranganang Sini Honorable National Federation of New State President Sini Paranganang Monish Tamang Te Oro Sini Gay Sagoy Sapajak Sini Honorable National Federation of New State ni Vice President Nick Manji Te Honorable Sini Supreme Court ni Advocate Barangmanang Sini Sir P. Niro Bedriji Te Barangmanang National Federation of New State ni General Secretary S. Sanyal Ji Te respected Senior Vice Pajak Mr. Miras Kandewala Working President of Vidarbha Te Honorable Sini Vice Pajak Sini Professor Radha Krishna Mahoday Te Vice Pajak Sini Daisha respected Joto delegates Te dignitaries Jotanunang Hambaya Faruk Te Hambaya Panay Sini Au Pandao Vice Pajak Sini Party ni Bises Klayoi IWFT UDIPFT TREA Te UDIPFT Te स्पेशली हमारा फरोज सिनेमा प्रोग्राम हम लोग कभी भी नहीं सोचा कि आज हमारा इस IPT और NFNS का जो कन्वेंशन में हमारा स्टेट का जो ऑल इंडिया का जो गोरखा परिषद का यूनिट हमारा त्रिपुरा में भी है और ये त्रिपुरा का गोरखा परिषद का तरफ से हमारा आज ये कन्वेंशन में मौजूद हुआ और उन लोग को भी हमारा तरफ से और ये कन्वेंशन का तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और सिने मीडिया फ्रेंड्स अपने को गले के हम भाई बरो बहना बरो में सामने या करे सिने प्रोग्राम बरो चुना चुबाने ने बगै फाइट हमने बगै तीनियों संसिने पार्टी IPT ने बगै कैसा ग्रेट अपॉर्चुनिटी कौनारना इस कंगांग सिने सारे सीटे बर्मा बनो मोइतो क्लाई बिने आत्ता शांति तंगथों ते सिनी साकावा बिने हमारे फाइटों अमन चंग बिने थाने सुरियो चंग बिने बनो मोइतो मा क्लाइमाने कारण गंकाय सिनी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट ने बिसिंग तेबो सिनी पार्टी राग सामानी ते सिनी पार्टी ने पहले IPT ने बिसिंग तेबा IPT ने संसानाय बा आलादा राज्य दाबिने इमाम नोटिसनाय सिनी बनो सारे सीटे बर्मा बनचुंग ऑलवेज हम लोग जब हम लोग का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और हमारा फाउंडर IPT का फाउंडर प्रेसिडेंट वो हमारे साथ अभी नहीं है फिर भी हम लोग का दिल में यही है ये हमारा लेड MC देवबर्मा महोदय वो हमारा सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है हमारा एक अलग राज्य का जो डिमांड किया था तो उसको हम लोग हमेशा हमारा दिल से फादर ऑफ न्यू सेपरेट स्टेट त्रिपुरा लैंड उसी तरह हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते रहेगा और ये आज ये IPT हम लोग यहाँ पे आया है उसका जो विजन से और उसका जो आशीर्वाद से शुरू में वही त्रिपुरा में सबसे पहले ये अलग राष्ट्र का सपना दिखाया है और ये लास्ट हमारा त्रिपुरा में 35 इयर्स का एक कम्युनिस्ट का रूल था उसी टाइम में कोई जाति का कोई माटी का जाति और माटी का बात करने के लिए कोई किसी का हिम्मत नहीं था उसी टाइम में हमारा ये प्रेसिडेंट लेड MC देवबर्मा ने शुरू किया कि सिर्फ जाति और माटी के लिए नहीं है ये अपना जाति को सुरक्षा देने के लिए वो नया राष्ट्र वही नारा शुरू किया और पार्टी IPT भी वही एस्टेब्लिश किया तो अभी लास्ट फ्यू ईयर हम लोग का ये पार्टी कुछ अचानक से ये मैं आज दुर्भाग्य से तरफ से मैं कहना चाहता हूँ हमारा बहुत सारे पार्टी का लीडर था हमारा साथी था लेकिन अचानक से हम लोग को छोड़ के और किसी के साथ चला गया और किसी पार्टी में ज्वाइन किया
और किसी मुद्दा को वो लोग सपोर्ट किया। और फिर भी हमारा ये एनसी सर जब जिंदा था उसी टाइम में हम लोग को कुछ 2-3 लीडर को उसने शेयर किया, उसका दिल का बात उसने शेयर किया कि वो एक्सपायर होने का 2-3 दिन पहले हम लोग का एक एमसीसी कॉन्फ्रेंस भी हुआ। उस टाइम में वो कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में आ नहीं पाए क्योंकि बहुत फिजिकली बहुत वीक था। तो उसी टाइम में हम लोग को शेयर किया कि शुक्ला तुम लोग मेरा बात सुनो, अगर मैं जिंदा नहीं है, अगर मैं मर जाने के बाद भी आप लोग कोई पार्टी को छोड़ के किसी जगह पे और किसी पार्टी के मत जाओ। एक दिन आप लोग को अभी पब्लिक आप लोग का साथ नहीं है, अभी आप लोग का साथ लीडर लोग नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप लोग को ढूंढ के पब्लिक लोग आप लोग का साथ सपोर्ट में आएगा और ज्वाइन करेगा। वो ऐसा करके हम लोग को एक शेयर किया। तो उसी टाइम में मैंने भी सोचा था कि हमारा एमसी सर उसका देहांत होने के बाद बहुत सारे लीडर ने हम लोग को छोड़ के गया और इलेक्शन चुनाव भी आया था लास्ट ये 2023 का असेंबली इलेक्शन में। वो इलेक्शन का टाइम में और भी ज़्यादा चला गया। ऐसा हुआ है बहुत सारे मिनिस्टर एमएलए लीडर बहुत चला गया हम लोग को छोड़ के, दिल बहुत खराब था उसी टाइम में। फिर उसी टाइम में क्या हुआ, हमारा प्रेसिडेंट जो हमारा एनसी सर वो न्यू ईयर का दिन में 1 जनवरी न्यू ईयर का दिन में दोपहर 2:30 में उसका एक्सपायर टाइम हुआ हॉस्पिटल में। तो उसी टाइम में हम लोग छोड़ के और भी दिल बहुत खराब लगा, ऐसा लगा कि आसमान गिरा के आया है हम लोग का ऊपर में। तो जैसा हम लोग उसी टाइम से हम लोग हमारा 2-3 लीडर है उस लोग को साथ ही बैठ के जो भी है हमारा जो एनसी सर हम लोग को जो बोल के गया है उसको हम लोग एक साथ करके जो भी है उन लोग पार्टी को एक साथ लेके जाएगा, ऐसा सोच के हम लोग अभी भी साथ में है। जो भी है हमारा ये आज कन्वेंशन के माध्यम से मेरा जितना सपोर्टर आप लोग आया है, इतना दूर दूर से आया है, मेरी तरफ से आप लोग को यही कहना चाहता हूँ जी कि ये जो सिर्फ एलसी देववर्मा उसका जो सपना वो सिर्फ उनके लिए अकेले के लिए सपना नहीं है। हमारा पी नीरज सर जी ने कहा है, हमारा वो सनील सर ने कहा है, एलसी सर अभी आप लोग का हम लोग का साथ नहीं है, फिर भी दिल में हम लोग का साथ अभी भी जिंदा है, ऐसा सोच के हम लोग अभी भी साथ में हैं। अपनी बल्कि ताको को कोरोना नहीं था कबों ने मसूंगो ये पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने हम लोग का साथ बहुत फाइट करना पड़ा। बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी कहो, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी कहो, उन लोग का यही है टारगेट कि सिर्फ आईपीएफटी पार्टी को तोड़ना नहीं, उन लोग का टारगेट है कि आईपीएफटी पार्टी अगर रहने से उन लोग का मुद्दा भी रहेगा, उन लोग का जो डिमांड है वो भी रहेगा, उन लोग का जो इशू है वो भी रहेगा। उन लोग का इतना साल तक ये त्रिपुरा में कोई किसी का हिम्मत नहीं था कि ये अलग राष्ट्र मांग के त्रिपुरा में मूवमेंट करने के लिए और ये अलग राष्ट्र का जो सपना उसको शुरू करने के लिए कोई किसी का हिम्मत नहीं था। एक हिम्मत है वो एनसी देववर्मा, और वो एनसी देववर्मा लेड पार्टी आईपीएफटी पार्टी, वो पार्टी को कैसे तोड़ सकता है, उन लोग का दिमाग को कैसे तोड़ सकता है, ऐसा बहुत सारे एजेंसी भी हम लोग का बीच में है। तो अभी भी हम लोग विश्वास है ये नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट अब आज जितना हम लोग का साथ जो जुड़ा है, हम लोग का ये आईपीएफटी का तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये त्रिपुरा में और ये आईपीएफटी पार्टी का प्रोग्राम है और ये एनसी देववर्मा का पार्टी में आप लोग इतना हम लोग को मदद दिया है, लास्ट टाइम भी बहुत आप लोग सपोर्ट किया है, अभी भी सपोर्ट कर रहा है। और आप लोग का जो सजेशन है वो सजेशन को लेके हम लोग अभी आने वाला दिन में ये आने वाले साल में हम लोग सोच रहा था कि ये एनसी देववर्मा का पार्टी के माध्यम से जो भी होगा हमारा ये त्रिपुरा सा और ये ट्राइबल जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी दिएगा ओनली ये हमारा पार्टी आईपीएफटी पार्टी और एनसी देववर्मा का पार्टी के माध्यम से ही ये त्रिपुरा का ट्राइबल के लिए कुछ ना कुछ होगा। हम लोग का भी यही सोच है। और बहुत सारे लीडर ने हम लोग का बीच में कभी कभी बहुत कुछ एलिगेशन उठाता है कि ये लोग अभी एक मंत्री है और या एक एमएलए है,
वो एक एमएलए एक मंत्री रह के उन लोग क्या कर पाएगा। अभी उन लोग का पास कोई जनता नहीं है, उन लोग का पास कोई लीडर नहीं है, उन लोग का बीच में कोई सपोर्टर नहीं है। बहुत सारे लीडर ने बहुत सारे एलिगेशन उठाते हैं हम लोग का सपोर्टर को ये कमजोरी करने के लिए, पार्टी को कमजोरी करने के लिए। और आंध्रा के लिए ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारा ये हम लोग भी चाहता था कि हमारा रीजनल और रीजनल बीच में कोई हमारा कोई दुश्मन ना बने। हम लोग भी चाहता है हम लोग एक यूनिटी करके हमारा ये मकसद, हमारा ये जो मुद्दा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशराइज करके कैसे निकल सकते हैं वो भी हमारा टारगेट है। लेकिन हम लोग जो सोचता है वो नहीं होता है, हम लोग जो सोचता है वो नहीं होता है। उन लोग का बीच में जितना लीडर वो अभी उन लोग के साथ जुड़ा है वो बहुत सारे ये जो ट्राइबल इश्यू को और ट्राइबल सेंटिमेंट को कैसे तोड़ सकता है, ऐसा आदमी बहुत सारे जुड़ा है उन लोग के साथ। तो जेन्युइन रीजनल माइंडेड इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम लोग भी हमारा जितना रीजनल माइंडेड लीडर है अभी भी हम लोग का जो स्टेट में अभी भी कोई भी प्रोग्राम करने से अभी ये नया स्टेट का मुद्दा को ये सेपरेट स्टेट इशू को लेकर कोई भी मूवमेंट शुरू करने से ये पार्टी अभी भी बहुत सारे जनता सब रेडी है, सब निकलने के लिए तैयार है। तो इसलिए आज ये कन्वेंशन का माध्यम से आज 2 दिन कन्वेंशन 2 दिन चलेगा। हम लोग बहुत लाकीली से ये कन्वेंशन को हम लोग मिला है। ये देश में जितना अलग रस मांगने वाला, ये देश में जितना अलग रस मांगने वाला ये जो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म का माध्यम से हमारा अगरतला में त्रिपुरा में 2 दिन के लिए ये कन्वेंशन सम्मेलन कल भी हमारा सम्मेलन है, 2 दिन के लिए सम्मेलन होने के लिए अभी हो रहा है। तो ये हमारा ये त्रिपुरा का एक त्रिपुरा के लिए एक लकी मूवमेंट है। तो इसीलिए जितना मेरा ये पार्टी का सपोर्टर है आप लोग को यही कहना चाहता हूँ, जो जैसे को हिंट चिनी अमहे लाकी नहीं जरावो जो मरो नहीं थानियो जो ममन अमा सानाय और पार्टी ने सबाई ने बागै बहुत षड़यंत्र ना जाखा बहुत ताको षड़यंत्र ना जागै तंगो आबने बागै जो समय मा तांगनाय चिनी ऑनरेबल ताबुने प्रेजेंट चिनी प्रेसिडेंट बरमना चिनी आता प्रेम कुमार रियांग ने लीडरशिप ते चिनी बरमना जनरल सेक्रेटरी सपन देवर्मा महोदय ने बिने लीडरशिप अपने लीडरशिप जों बस कांग्रेसनि सारे एनसी देवर्मानि इमां सारे एनसी देवर्मानि सिनि दागी कलामनि कखनो जों पाइथाकनि जराबो जों मा तलांलायनाय जेसेकोनो बै चिनि बर चिनि उक्लग जेसेकोनो बै कक सातों अबननो जों परिष्कार मा खायनाय बस कांग्रेस जों रागै दंखांकाय आनि विश्वास दंगो एबं आनि पैतो दंगो जों आइपिएफटी पार्टी अवश्य आनि व्यक्तिगत साइजनि प्रॉपर्टीया बाचिनी साथ हमने बागै पार्टी या बा साथ हमने बागै वन सम्मानिया और पार्टी ने बिसिते अनेक इमान ताकजाक तंगोसिनी बरमना साइएनसी देवर्मा बजमै ताबु करिफन बसाका तंगै चंग नाइक्लै तंगो सालसे सालसासिनी अ पार्टी वो एबो लाख रु बरक तेवि चाहना है कि पहिले मा फाइनाय अवसिनी विश्वास अविश्वास न नारगै जों बस कांगा सामाम तांलायना अपने बागै ते आसे ककलक सालिया जेतो सिनी ऑनरेबल सिनी चीफ गेस्ट नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट ने प्रेसिडेंट बरमना मनीष तामाङ बच्चिनी कक नारनानि बागै दंको बनस बने बिसितेसन कक नालायनाय आसु जरातैना हामनानै थानेबा कक कसरैनो अनि कक थाइचा थाइनैबा आं माउसुन सवैनानै कक ना अंग्रन मथाका जसकमना बैजै कुनो चिनि ऊपर एलिगेशन ति सातों जों अबनो कुनो दिन अपना जों खोंजो गायनो जों अपना जवाब लायनाय आं नारना बेलायकन ग्रेट सैल्यूट मारिबो विशेष गरी चिनि बरै बदल रत्न चिनि लीडर साइकलामै थांका जे कोनो जाति जे कोनो नेशन যদি मुक्ति मानने थांका कांकाय बरै रक बसकांगा आगोगै मा फाइनाय आबने बागै बसकांनि सालसिनि बरै रकनि बागै नरकन जे कोनो जरावफन जों नरकन प्राइवेट रिवेशन सामं तांनानै बागै जों साइट अफनाय ते युथ तंनाय र सिनि टीएलए एमप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन तंनाय र नरनाव बेलायखना हामबाय मारो गोबांमा बरक जों याकरि थांपन नरक रागै तंमाने बागै गोबांमा युथ दसिनि तिनि जराव जों मुसुमनि चिनि युथ जों बाक्सा जरा सामं ताबि फैनाय र जों बाक्सा थांचा मंचव तंगै जों प्रोग्राम खायमान कांकांकाय बोसोर सिनि बखा तंथकमं आबने बागै गोबांमा बरक तिनि नगा आतुगै तंनाय रखन अर सपायमैया आइपना जों बरक बाहायनो सपायमै अपना बखाला अर सपायजा किन्तु फिजिकली सपायमै अपना बरै बखा अर सपायजा गोबांमा बरक जों फोन खायहका
aboni bagi जों जतनो वेलकाम जानांगौ जतनो जों खाका हामबाय जों लाम सकनाय जोंनि लिडार रखनाबो बेलाय बेलाय खना हामबाय रुय आनि कपना मरनम थाका वंस अगेन NFNS के श्री शुक्ला जी, हमारे विदर्भ से आए खांडेवाले जी, पी निरूप जी, प्रोफेसर राधा कृष्ण जी, मंच में आसीन सभी हमारे साथी और यहाँ आज सभागार में उपस्थित सभी साथियों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपके साथ यहाँ समय बिता पाया हूँ। वैसे तो पिछले 2 दिन से हम यहाँ अगरतला में हैं, आज मेरा तीसरा दिन है। 2 दिन से हमारा भारतीय गोरखा परिसंघ जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है उसका नेशनल काउंसिल मीट हमने यहाँ त्रिपुरा में अगरतला में रखा था और इंडिया भर से हमारे डेलीगेट्स आए थे, अलग अलग स्टेट से आए थे। हमारे त्रिपुरा यूनिट के भारतीय गोरखा परिसंघ के त्रिपुरा यूनिट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और इसमें हमने पहले से आने से पहले ही शुक्ला जी को बताया था हमने कि हम यहाँ आ रहे हैं और उनका भी हमें सहयोग मिला। इस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे NC देवबर्मा जी को नमन करता हूँ, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। हमें दुख है कि NC देवबर्मा जी को हम NFNS के प्रेसिडेंट नहीं बना पाए। हमारा इच्छा था कि समय में हम उनको भी NFNS का प्रेसिडेंट बनाएंगे, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। पर हमें जैसे निरूप जी ने कहा, जैसे शुक्ला जी ने कहा, जैसे सान्याल जी ने कहा कि NC देवबर्मा जी का प्रेजेंस हमको हमेशा अनुभव होता है। उनका जो गाइडिंग स्पिरिट है वो हमको हमेशा गाइड करता है, वो हमेशा हमको इंस्पायर करता है। और IPFT ने भी बीते दिनों में जो उनके चले जाने के बाद भी लगातार उनका गाइडिंग स्पिरिट को एक्सपीरियंस किया है, ये हम सब लोग यहाँ अनुभव करते हैं। IPFT के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। NC देवबर्मा जी के साथ का समय के समय से हमें, वो दिल्ली में भी आते थे, धरना करते थे, हम उनमें पार्टिसिपेट करते थे। और दिल्ली में भी हमने हर बार 23 अगस्त का आपका जो स्टेटहुड डिमांड डे है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, चाहे पब्लिक मीटिंग में हो या पब्लिक धरना में हो। यहाँ भी आपके अस्तबल ग्राउंड में भी बहुत बार हमने आपके साथ पार्टिसिपेट किया, हुमलोंग में भी हमने रैली में भी पार्टिसिपेट किया। और आपका मुद्दा हमारा अपना ही मुद्दा है। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये त्रिपुरा का मुद्दा है, हमें नहीं लगता कि ये त्रिपुरा लैंड का अलग मुद्दा है। आपका मुद्दा हमें अपना पर्सनल मुद्दा लगता है, जैसे हम हमारे NFNS के हर एक साथी को भी आपके मुद्दा के साथ जैसे जुड़े हुए हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि IPFT बीते 2-3 साल में जो क्राइसिस के समय में था, वो क्राइसिस के घड़ी को IPFT ने पार कर दिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस क्राइसिस के समय में हमें विश्वास था कि IPFT का जो लीडरशिप है वो चाहे इनएक्सपीरियंस लोगों के साथ क्यों ना हो, मगर वो फेथफुल हैंड्स में है, वो विश्वासी हाथ में है। और इनका जो, जैसे शुक्ला जी ने भी बताया कि इनका जो समर्पण है, NC देवबर्मा साहब ने बताया था, इंस्पायर किया था कि अगर तुम लोग फेथफुली लगे रहोगे, विश्वास पूर्वक तुम लोग लगे रहोगे, विश्वास योग्य होकर लगे रहोगे, तो आज चाहे तुम्हें कम लगे, आज चाहे उतार का समय हो, मगर ऐसा समय आएगा जब तुम्हें सपोर्ट करने वाले फिर से बहुत सारे लोग निकल कर आएंगे। NC देवबर्मा साहब ने कहा, ये बहुत ही सत्य वचन उन्होंने कहा, सच वचन उन्होंने कहा। और आज उसी वचन में लगने के कारण आज देखिए IPFT का साथ देने के लिए केवल यहाँ त्रिपुरा लैंड के लोग ही नहीं, परंतु आज हम इतने दूर दूर से, हैदराबाद से, विदर्भ से, दार्जिलिंग से, सिक्किम से, आसाम से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। हम आपके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आए हैं, आपका मुद्दा के साथ और आपके पार्टी के साथ। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में ये IPFT के द्वारा ही त्रिपुरा लैंड का जो सपना है, त्रिपुरा लोगों का जो सपना है, वो IPFT के द्वारा, इस एबल लीडरशिप के द्वारा पूरा होगा, ऐसा हम पूरा विश्वास करते हैं। हमने इसी विश्वास से व्यक्ति के ऊपर नहीं परंतु IPFT के ऊपर विश्वास करने के कारण जब दार्जिलिंग में हमारा कन्वेंशन हुआ था IPFT NFNS का, तब एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हमने IPFT को दिया था।
और शुक्ला जी को हमने मिनिस्टर को हमने ट्रेजरर बनाया था। मगर बीते कुछ दिनों में ये उतार चढ़ाव का घड़ी तो ऐसे ही चलता रहता है। हर एक जीवन में भी कभी उतार कभी चढ़ाव। अभी हम सुबह निकले, धूप था, आगे तो इधर बारिश था, ऐसा चलता रहता है। तो इसमें घबराना नहीं हमको, डरना नहीं हमको, हिम्मत नहीं हारना है। बीते दिन में ये आईपीएफटी का नॉमिनी जिनको हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, उसने आईपीएफटी छोड़ दिया, आईपीएफटी के साथ वो नहीं रहे। इसलिए हमने डिसाइड किया है, और आपके साथ ये खुशखबरी मैं शेयर करने में मुझे बहुत ही खुशी है कि हमने जो आईपीएफटी का जो वेकेंट पोजीशन था, हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट निकमान मराक जी हैं जो गारोलैंड के सीएम हैं, डिप्टी सीएम है, और एक दूसरा पोजीशन जो वेकेंट पोजीशन था, हमने उसमें डिसाइड किया है कि हमारे शुक्लाचरण नेहता जी को हम लोग एनएफएनएस का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट करेंगे। ये हमारा उनके ऊपर जो विश्वास है, उनके ऊपर जो हमारा कॉन्फिडेंस है, इस बात का ये सिंबल है। और हमें पूरा विश्वास है कि शुक्लाचरण नेहता जी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएफटी में, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में, एनएफएनएस में और हमारे साथ भी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे जिम्मेदारी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। उनके साथ साथ ये हमारे जो लीडरशिप में इस समय है आईपीएफटी में, प्रेम कुमार रियांग जी और अन्य हमारे साथी वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब हमारे पुराने साथी लोग हैं और हम सबको हमने देखा हुआ नज़दीक से। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग के एबल लीडरशिप में आईपीएफटी बहुत उन्नति तरक्की करता जाएगा। जब पिछले इलेक्शन जब हुआ था तब निरूप जी यहाँ आए थे इलेक्शन के टाइम में। वो चाहते थे कि यहाँ एक तो इलेक्शन को थोड़ा स्टडी करें, नज़दीक से देखें, दूसरा साथी से मिलना चाहते हैं। आके उन्होंने उस समय शुक्ला जी को खूब फ़ोन किया, मैंने नंबर दिया था उनको, बोला था आप शुक्ला जी से मिलिए, मगर उस समय आप कैंपेन के टाइम में बिजी थे, वो मिल नहीं पाए। मुलाकात शुक्ला जी कहीं रिमोट एरिया में कैंपेन कर रहे थे। फिर उसके बाद रिजल्ट आया और शुक्ला जी ने फ़ोन किया और शुक्ला जी ने बताया हमें कि हम जीत गए, हम एमएलए बन गए और शुक्ला जी भी आ गए। कितनी अच्छी बात है, आप ये कहानी सुना रहा था। तो शुक्ला जी से पता चला कि वो एमएलए सीट जीत गए। आपको याद होगा शुक्ला जी, मैंने कहा था उसी शाम को, शुक्ला जी आप मंत्री बन जाएंगे, और अगले दिन शुक्ला जी का फोन आ गया फिर कि हम कैबिनेट मंत्री बन गए करके। उसी प्रकार से आज हम आपको कह रहे हैं कि ये त्रिपुरा लैंड का सपना भी आईपीएफटी के लीडरशिप में, प्रेम कुमार रियांग के लीडरशिप में, शुक्ला नेहता के लीडरशिप में और आईपीएफटी के संपूर्ण लीडरशिप के में, ये त्रिपुरा लैंड का सपना भी जरूर पूरा होगा। मैं आज आके आपको कहना चाहता हूं, आज हम यहाँ दोनों चीज को सपोर्ट करने आए हैं। त्रिपुरा लैंड के मुद्दा को सपोर्ट करने आए हैं और आईपीएफटी को भी हमारा एज एनएफएनएस का पार्टनर के रूप में हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। और हमारा ऑल इंडिया का सॉलिडारिटी हम आपके साथ एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं। मुझे पता है कि आप लोग भी हमारे साथ हमेशा रहे हैं, सभी उतार चढ़ाव में, सभी समय में आप लोग हमारे साथ रहे हैं और यही हमारा पार्टनरशिप कायम रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जैसे प्रोफेसर राधाकृष्ण ने कहा, ये हम भी अपने आप को फेडरेशन कहते हैं। वी कॉल आवरसेल्व्स अ फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। वी आर हियर इन अ वेरी फेडरल स्पिरिट। वी सपोर्ट ईच अदर इन अ फेडरल स्पिरिट। वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स इश्यूज इन अ फेडरल स्पिरिट। और हम भी आज यहाँ पर फेडरल स्पिरिट में आए हैं। आप भी फेडरल स्पिरिट में कर्नाटका से आए हैं, निरूप गारू भी आए हैं, विदर्भ से भी आए हैं, सभी जगह से हम लोग आए हैं। हमारा अपना अपना मुद्दा है, बट वी आर अ फेडरेशन, वी आर अ नेशनल फेडरेशन। तो इसी फेडरेशन में इक्वल पार्टनरशिप के भावना में, बराबरी का पार्टनरशिप। ये तो हमको ऐसी जिम्मेदारी में किसी को प्रेसिडेंट, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, किसी को सेक्रेटरी ऐसा नाम दिया है, मगर हम सब बराबर के हैं, हम सब बराबर पार्टनरशिप में हैं। और इसी बराबर के पार्टनरशिप में कंधे से कंधा मिलाकर जितना हम गोरखालैंड के लिए हम जितना कंसर्न है, गोरखालैंड हमें जितना प्रिय है, उतना ही प्रिय हमारे लिए त्रिपुरा लैंड भी है। और वैसे ही हम भी मानते हैं कि जैसे आपके लिए त्रिपुरा लैंड प्रिय है, वैसे ही आपके लिए गोरखालैंड भी उतना ही प्रिय है। हमारे लिए गारोलैंड, विदर्भ सब हमारे लिए प्रिय है। आज हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर नहीं आ पाए, बुंदेलखंड से नहीं आ पाए, हमारे लद्दाख से नहीं आ पाए, और बोडोलैंड के साथी हमारे आ रहे हैं। मगर चाहे वो आए ना आए, सभी ने सॉलिडारिटी का मैसेज आपको भेजा है और हम भी यहाँ से सॉलिडारिटी का मैसेज सबके लिए भेजते हैं।
इंडिया में जितने भी अपने आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी अपने आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सब के लिए आज हम NFNS के इस मंच से सॉलिडारिटी डिक्लेयर करते हैं। उन सब के लिए हम सॉलिडारिटी बताते हैं, क्योंकि जैसे प्रोफेसर राधा कृष्ण ने कहा, भारत माता अपने बच्चों में ही रहती है, भारत माता अपने प्रजा में ही रहती है, और जब तक प्रजा मजबूत नहीं होगा तब तक भारत माता मजबूत नहीं होगी। अगर प्रजा कमजोर है, प्रजा गरीब है, प्रजा दुखी है, तो भारत माता भी दुखी रहेगी। हमारे इस देश में हम देखते हैं कि हमारा देश बड़ा तीव्रता से अपने आप को एक सुपर पावर, ताकत बनाने में लगा हुआ है, मगर हमारा संदेश यही है, जब तक इंडिया का लास्ट आदमी कमजोर है तब तक इंडिया भी कमजोर रहेगा। जब तक इंडिया का लास्ट प्रांत कमजोर है तब तक इंडिया कमजोर रहेगा। इंडिया को अगर ताकतवर बनना है तो इंडिया का हर एक आदमी, हर एक प्रांत, हर एक राज्य और हर एक आइडेंटिटी को मजबूत होना होगा, तभी इंडिया भी प्रॉस्पर करेगा। जब तक सब लोग प्रॉस्पर नहीं करेंगे तब इंडिया प्रॉस्पर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें सभी का मजबूती ही देश का मजबूती है। इसमें सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। इससे हम चाहते हैं, हम देश को यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस फेडरल स्ट्रक्चर में हम सभी को मजबूत होना है। हमारा नारा है वन नेशन। हम मानते हैं एक देश है, हम मानते हैं कि भारत की अखंडता को हम पूरा विश्वास करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है कि नया राज्य बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया कि नया राज्य बन सकता है, और हमें पता है कि एक नया राज्य का मांग हमारा जायज मांग है, जेन्युइन मांग है, लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है, बिल्कुल ठीक मांग है। इस चीज को हम जानते हैं। हम एक देश को मानते हैं, मगर एक देश में मेनी स्टेट्स को मानते हैं। हमारा नारा है वन नेशन मेनी स्टेट्स, क्योंकि सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन से ही वन नेशन बनेगा। सारे स्टेट्स के, सारे स्टेक होल्डर्स के स्ट्रेंथन होने से ही देश स्ट्रेंथन होगा। तो इसीलिए आइए हम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे को ताकत दें, एक दूसरे को मजबूत करें, अपने डिमांड को मजबूत करें, अपने क्षेत्र को मजबूत करें, अपने आइडेंटिटी को मजबूत करें, और इस प्रकार से देश को और भारत माता को मजबूत करें। धन्यवाद, आप सबने ये मौका दिया, आपके पास आने का, बहुत आपसे प्यार मिला, बहुत आपका स्वागत मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से पार्टनरशिप में आगे बढ़ने का पूरा विश्वास करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं रखता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। IPFT by Luo Jima Klaijat, I Halchani Congress of our party, IPFT, Kabai Tabuk. I also welcome on